हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब हमें इन कंपाउंड्स में से वो कंपाउंड फाइंड आउट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो की कंसेप्ट वुड बी एसिडिटी का मतलब डोनेशन ऑफ H+। तो देखिए, अगर मैं कंपाउंड ए ड्रॉ करूँ, दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अगर ये अपना H+ डोनेट कर दे तो क्या बन जाएगा, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। तो इसी तरीके से हम बाकी जो कंपाउंड्स दिए हैं उनका एनायन बनाएंगे और देखेंगे कि वो कितने स्टेबलाइज्ड हैं। जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एक कंपाउंड का तो एनायन हमने बना लिया था, दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने एनायन नहीं बनाया इस कार्बन से, क्योंकि ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और ज़्यादा एसिडिक होगा तो जल्दी से H+ डोनेट करेगा इन दोनों के कंपैरेटिव। बी का अगर हम देखें, MEO, देन यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर OMe, देन यहाँ पे O एंड यहाँ पे OMe, और यहाँ पे एक H+ था तो वो हमने डोनेट कर दिया तो यह नेगेटिव आ गया। तो ये इसका बी का एनायन हो गया। सी का एनायन क्या होगा, देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और डी का अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे ये जो हमारे नेगेटिव चार्ज हैं कंपाउंड्स के ऊपर, ये कितने ज़्यादा स्टेबल हैं। जिस कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो फर्स्ट कंपाउंड ए की बात करते हैं। ए में देखिए नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब बी पे आइए, बी पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो कैसे बनेगा, MEO, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन यहाँ डबल बॉन्ड OMe, यहाँ डबल बॉन्ड एंड OMe। अब देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए और ये यहाँ चले जाए, तो क्या हो जाएगा, MEO O, अब देखिए यहाँ पे O नेगेटिव OMe, ये हो गया। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये यहाँ पर आ जाए। तो तीसरा केस हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ बना देती हूँ उसको, MEO, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ OMe, फिर ये यहाँ पर O नेगेटिव, सॉरी ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है और यहाँ पे OMe। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं। तो बाकियों के भी देखते हैं, सी और डी में। देखिए सी में अगर हम देखेंगे, पहले सी में भी रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितने बन गए हैं, 2, सॉरी बी में 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गए हैं। तो ये हो गया O नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ तो यहाँ 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बने हैं। अब डी की बात करेंगे, तो डी कंपाउंड में अगर देखें क्या था हमारा, N ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पर एक नेगेटिव चार्ज था। तो देखिए नेगेटिव चार्ज इस तरीके से डीलोकलाइज्ड हो सकता है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पे N पे नेगेटिव चार्ज C और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, N ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ डबल बॉन्ड C
नेगेटिव। तो यहाँ पर टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बाकी कंपाउंड्स में देखते हैं। ए में आप देखिए कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, और बी में कितने हैं, 1 2 3 देन 4। तो इसमें है 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, और सी में कितने हैं, 1 एंड 2। इसमें कितने हैं, 2। और डी में हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया, उसमें कितने हैं वहाँ पर, 3। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं, किसमें है, बी में है। बी में है तो बी का ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था जिसपे हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। सो वी कैन से दैट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।